हिरन का बुद्धि जाना कब खुलले हिरन का ना हिरन का बुद्धि सोवत जागत बरहो 24 घंटा खुलल रहे। अंदर वाव नहीं होते हैं लालगढ़िया बंदर ए डाल से वो डाल ए डाल से वो डाल कूदते हैं। एक ओपियर का मेढक सावन भादो वाला टटर करने वाला कभी कुछ बोल रहा कभी कुछ बोल रहा। वो थे ना जो भारत के गृह राज्य मंत्री थे ना चिन्मयानंद, बताओ मुकदमा उनका वापस कौन लिया? ये अपना मुकदमा खुद वापस कराते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने पर अपना मुकदमा वापस करा लिए। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का मिनती कह के अपन मुकदमा वापस कराई लिए। ये चौकीदार बनने वाला विदेश में घूम रहा है, मटर गश्ती कर रहा, ताली बजवा रहा, झूठ झूठ बोल के शर्म नहीं लगता है? वो स्मृति ईरानी जो पति जिस सहेली ने शरण दिया उसके घर में आग लगा दिया, उसका मंगलसूत्रवाद छीन लिया। ये भैया यही स्मृति ईरानी जब मार लेकर नाचत रहा सिलेंडरवा लेकर के जंतर मंतर पर संसद भवन पर। ये कहना गया 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम 17 जातियों निषाद मल्ला केवट बिन धीवर कहार गोड़िया तुरहा बाथा माझी रायकवार भर कुम्हार प्रजापति को अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिला दिए तो अपने बाप की औलाद नहीं। अरे भैया कितना बार तुम आई बाबू बदलबा हो? ऐसा लैकन के जाना ला कि जेकरे बाप का ठिकाना ना होला तो हमारे यहाँ गाजीपुर में हड़कसवा कहल जाला। यादव का, मुसलमान का, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का ओटवा नमवा के आगे डिलेटेड के मुहर लगा दिए सब। ये बेईमान वोट कटवा हैं। ये वोट कटवा करके प्रशासनिक मदद से 2022 में अवैध सरकार बनाए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? अरे क्योंकि धूप खाए के शौक लगल लगा ये बतावा ना यार। देखिए जन सलाह उमड़ा था यह इतिहास परिवर्तन करेगा, लेकिन एक बेचारी औरत को तरस आ गई। इसकी मजबूरी को देख करके अपने घर में शरण दिया और शरण देने वाली सहेली का मंगलसूत्र छीन करके उसके पति को लेकर के फुर्र हो गई। इस बानो जेल में बंद करके और उनको कहा कि ब्राह्मण समाज चरित्रवान होता है, वह बलात्कार नहीं कर सकता। अब बलात्कार करता भी है तो क्षम्य है। उनको बाहर निकाल कर आरएसएस वाले न भाजपा के अनुषंगिक संगठन वाले माला फूल पहना करके स्वागत किए। तो यह कहते हो चोरी छिपावा, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, किसने कहा था? देखिए आज जो है कि इतनी जबरदस्त धूप थी, लेकिन समाजवादियों को तेवर को आपने देखा जो मंडलवाद में, अंबेडकरवाद में, संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनको धूप भी नहीं डिगा पाई। यहाँ पर जो जन सैलाब उभर के आया माननीय अखिलेश यादव को सुनने के लिए और जो उन्होंने संदेश दिया कि दारा हारा और लौटर राम निषाद तो 15 दिन से चिल्ला रहा है दारा सिंह चौहान दल बदलू 13 बार दल बदल करने वाले को दारा बना करके भेजा जाएगा। और इसका जो न परिवारवादी और निज स्वार्थ के लिए बार बार दल बदल करता है। देखे ना बंदर वाव नहीं होते हैं लालगढ़िया बंदर ए डाल से वो डाल ए डाल से वो डाल कूदते हैं। एक ओपियर का मेढक सावन भादो वाला टटर करने वाला कभी कुछ बोल रहा कभी कुछ बोल रहा। अरे भैया देखो ना जब विधानसभा चुनाव 2022 का चल रहा था, अरे यहीं पर बोल गए थे यहीं पर कि भैया हमारे राजभर बिरादरी वाला जितना दारू साल भर में पी के पेशाब कर देना उतना साल भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के खर्चा भी नहीं होता होगा। हमारे गाजीपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर में उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेजवाई दिए ना तो अपने माई बाबू का औलाद ना। और वो दिन 16 तारीख का कहना हो, अरे सुना 16 तारीख का कहना ब्रिजेश पाठक के साथ दारा सिंह चौहान के सतवा कि अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया तो अपने असली बाप की औलाद नहीं। एक बार हमारा संगे मंच साझा 2006 में कैले रहे मिर्जापुर में कंपनी बाग में निषाद आरक्षण आंदोलन में। तो कहना गया 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम 17 जातियों निषाद मल्ला केवट बिन धीवर कहार गोड़िया तुरहा बाथा माझी रायकवार भर कुम्हार प्रजापति को अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिला दिए तो अपने बाप की औलाद नहीं। अरे भैया कितना बार तुम आई बाबू बदलबा हो? ऐसा लैकन के जाना ला कि जेकरे बाप का ठिकाना ना होला तो हमारे यहाँ गाजीपुर में हड़कसवा कहल जाला। अवैध चोरी छिपके वाला हो जाते हैं ना खेत खलिहान वाले, तो लोग लाज में मतारी हाड़ी में कस के बसवारी में फेंक देती है, खरपतवार में फेंक देती है, कहीं गढ़ा खन्ना में फेंक देती है। ऐसा लोग जो कहते हैं ना लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का दिमाग सन्ना गया। ये कैता पियत हो का भैया तो एक दिन लगा देता लोग, मीडिया ट्रायल कर देता, वो कर लेता लोगों। हमके लगा था ना अभी एक मीडिया वाले गए थे तो रात्रि में कह रहे थे कि रात्रि में यादवों की बुद्धि रात्रि में 12 बजे खुल नहीं, दिन में 12 बजे का है, दिन में 12 बजे। हिरन का बुद्धि जाना कब खुलले हिरन का ना हिरन का बुद्धि सोवत जागत बरहो 24 घंटा खुलल रहे। अब अच्छा ये बेईमानों को शर्म आती है? वो निषाद पार्टी वाला संजय निषाद
साथ ठग कफन चोर कहता है कि कुल नौकरी अमन का छीन के हक हिस्सा अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव वहीरो के दे दिए। ये राजभर भी वही बतिया कहता है कि हमन का हक हिस्सा हमन के लड़किन का नौकरी अहिरन के दे। अरे भैया हम तो देखत अली अभी कलिया गईली पिगुआ पकड़ी ताल हरबनपुर नरजा ताल है धरौली गईली बड़ा गाँव गईली। ए भैया हमार लड़का मोबाइल में खेसरिया निरहुआ का और सपना चौधरी का नाच गाना देखत बाड़ा, कहीं कावड़ उठावत देखली कलिया पूरा बड़ा वहाँ से मोहम्मदाबाद गोहना से अली यहाँ घोषित है कावड़ उठाने वाले देखले देख रहे राजभर चौहान मलाल लोहार कुहार सोनार भर यही है। कावड़ उठाओगे दुर्गा पंडाल लगाओगे इससे नौकरी मिलेगी? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और हमारे लड़का मछली मारा था छिप डाल के केचुआ गोद करके। ओम प्रकाश संजय निषाद को लाज नहीं लगता है? जाड़ा गर्मी बरसात में अहिर का लड़का बतावा भैया। हम देखली कलिया आजमगढ़ से आवत रही और सठिया उठिया से आगे जब चले मार अहिर का लड़का बेचारा गंजी और जंगिया पहन के जवन है ना, अरे दौड़त रहे सड़क के किनारे मिलिट्री में CSF में BSF में CRPF में भर्ती होने के लिए। तो यादव का लड़का मेहनत करता है, बाग बगिया में नहर के किनारे दंड बैठक सपाटा करता। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यादवों से ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन करो। अरे लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई मलाह केवट कुर्मी काछी जाट गुजर चमार पासी धरकार बस फोर मनिहार हो। आप पढ़ो, अहिरों की नकल करो, नकल करने से अकल खुलती है। और चमार भाइयों की तरह अपने सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करो। देखो सबसे बड़ा ये चुनाव जो है ये छोटा सा चुनाव है एक विधानसभा का, इससे न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे कि निगरानी बराबर हम लोग को रखना पड़ेगा। क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है? देखिए ईवीएम में भी ये बेईमानी करते हैं और प्रशासनिक मदद भी करते हैं। 2022 की जो सरकार बनी ना, ये जो है प्रशासनिक मदद से, विशेष करके जो इनके पन्ना प्रमुख हैं तो समाजवादी पार्टी का कौन वोटर है और मुसलमानों का और यादवों का यह वोट जो है एक नवंबर के महीना में था। और जब जनवरी में अंतिम प्रकाशन हुआ तब 50, 60, 80 वोट हर बूथ पर हर गांव में यादव का, मुसलमान का, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वोटवा नमवा के आगे डिलेटेड के मुहर लगा दिए। सब ये बेईमान वोट कटवा हैं। ये वोट कटवा करके प्रशासनिक मदद से 2022 में अवैध सरकार बनाए हैं। इंडिया और PDA का यह घोषी का पहला चुनाव है। यहाँ सुधाकर सिंह को जिता करके, दारा सिंह चौहान को दारा बना करके, दारा सिंह का हरावा करके और 2024 के चुनाव में लोकतंत्र और संविधान के बचाने के लिए NDA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी को हरा करके इंडिया की सरकार बनाएंगे। और जननायक राहुल गांधी के आशीर्वाद से, सहयोग से, जिसके पीठ में हाथ रखेंगे और हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित बिरादरी के भी मुख्यमंत्री बन जा, पिछड़ी जाति के भूपेश बघेल भी बन जा, अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखो भैया 6 सांसदों की थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसे कहा जाता है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है जी सरकार, राज्य सरकार में, वो उपचुनाव में मैक्सिमम वही विजेता होता है। तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत करेंगे। आज आप लोगों ने नहीं देखा? अरे क्योंकि धूप खाए के शौक लगल लगा, ये बतावा ना यार। देखिए जन सलाह उमड़ा था, यह इतिहास परिवर्तन करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहती है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान को खत्म करके, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की नीति को लागू करना चाहती है। सेंगोल लगा दिया ना अशोक, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह का पढ़ ले हुआ ना, का है अशोक चक्र हटाया दिया गया ना, वहाँ का राजदंड का प्रतीक सेंगोल लगा दिया गया। यह संकेत है कि 2024 में अगर लोहार कुआर सुनार तेली तमोली मलाह केवट कुर्मी काछी जाट गुजर गडेरिया धनगर पाल बारी अगर गलती कर गए तो भैया हो सेंगोल लगा दिया, राजतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी का जो सपना है, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी, हिटलर और सद्दाम हुसैन, और अब तो देखो भैया पुतिन ने कहा है आजीवन प्रधानमंत्री हम ही रहेंगे। जिनपिंग और किम जोंग ने भी कोरिया वाला, चाइना वाला भी कह दिया। तो भैया ये ना उसी लाइन में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो मनुस्मृति का विधान है उसको लागू कर देंगे। तब है ना लोहार कुआर सुनार मलाह केवट कुर्मी का काछी का तेली तमोली चमारे पासी धरकारे बस फोरे का ना बड़का हिंदू बनेंगे। बेईमानों को शर्म नहीं आती है। हमारा आरक्षण खतरे में है, आरक्षण को पर डकैती डाली जा रही है खुलेआम।
और बहन बेटियों की आबरू लूट जा रही है। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भैया मैं कहा हुआ मणिपुर में हेत्ती बुड़की सूबा जहाँ 34 लाख आबादी है, ये चौकीदार बनने वाला विदेश में घूम रहा है, मटर गश्ती कर रहा, ताली बिठवा रहा, झूठ झूठ बोल के थे। शर्म नहीं लगता है? वो स्मृति ईरानी जो पति जिस सहेली ने शरण दिया उसके घर में आग लगा दिया, उसका मंगलसूत्रवा छीन लिया। ये भैया यही स्मृति ईरानी जब ना मार लेकर नाचत रहे सिलेंडरवा लेकर के जंतर मंतर पर संसद भवन पर। ये बांद्रा के वेस्ट में मैकडॉवेल का एक होटल था, तो वहाँ ये बैरा का काम करती थी, ये गिलास और प्लेट धोने का काम करती थी। लेकिन एक बेचारी औरत को तरस आ गई, इसकी मजबूरी को देख करके अपने घर में शरण दिया, और शरण देने वाली सहेली का मंगलसूत्र छीन करके उसके पति को लेकर के फुर्र हो गई। महिला बाल विकास मंत्री है केंद्र में ना। अब बतावा मणिपुर पर क्यों नहीं जुबान खुली? 19 जुलाई को आप लोगों को धन्यवाद है मेरे भाइयों, ऐसे यूट्यूबर और सोशल मीडिया संचालित करने वाले साथियों की गोदी मीडिया तो सारा जो है सच्चाइयों को छिपाने का और भाजपा का गुणगान करने का काम कर रही है। आप लोगों के चलते जनता जागरूक है, लोकतंत्र और संविधान के प्रति सचेत है। मणिपुर में बताइए जो कारगिल आज आजमगढ़ की घटना पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से श्रेया तिवारी की हत्या हुई थी, कहिए तो लोग उनके परिवार का आरोप है कि हत्या हुई थी, कॉलेज से उसने कूद करके जान दिया था, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार किसकी है? कहते थे भयमुक्त समाज देंगे, कानून का राज देंगे, तो बताइए उसकी जांच होनी चाहिए ना, निष्पक्षता पूर्वक जांच हो उसका। ये बेईमान तो बलात्कारियों को बचाने का आजमगढ़ आप देखे नहीं गुजरात में वो कौन थी बेचारी मुसलमान क्या नाम था भाई, नमो भी भूल जाता है कभी, वो कौन बानो, तो उसके बलात्कारियों उसके हत्यारों को जो बताइए बिल्किस बानो जेल में बंद करके, और उनको कहा कि ब्राह्मण समाज चरित्रवान होता है, वह बलात्कार नहीं कर सकता। अब बलात्कार करता भी है तो क्षम्य है। उनको बाहर निकालकर आरएसएस वाले न अब भाजपा के आनुषंगिक संगठन वाले माला फूल पहना करके स्वागत किए। तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका नारा उल्टा है। एक बार फिसल गई थी जिभिया ना, असलियत छिपाए नहीं छिपती है केतनो चोरी छिपावा, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। किसने कहा था? ये काम इनका यही है। एक बलात्कारी बाबा वो थे ना जो भारत के गृह राज्य मंत्री थे ना, चिन्मयानंद, बताओ मुकदमा उनका वापस कौन लिया? ये अपना मुकदमा खुद वापस कराते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने पर अपना मुकदमा वापस करा लिए। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का मिनती कह के अपन मुकदमा वापस करा लिए। तो भैया ये देखिए, ये बलात्कारियों की पार्टी है। यह जो है जो नारा देती है उसके ठीक उल्टा काम करती है। एक बड़ा बढ़िया ये नारा देते हैं ना, इनका ढोंग पाखंड और ढकोसला, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का, लेकिन सबका साथ लेकर के केवल अपनों का ये विकास करने का काम करते हैं। और जाते जाते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो घोसी विधानसभा की जनता इस समय देख रहे इस वीडियो को, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? 5 तारीख को जैसा कि वोटिंग है, देखिए घोसी की सम्मानित जनता से, जिनका संविधान में लोकतंत्र में विश्वास है और संविधान पर खतरा पैदा करने वाली, लोकतंत्र और संविधान को मिटाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को अपने वोट की ताकत से चोट दे करके उसको हराइए। और यहाँ पर पीडीए प्लस इंडिया के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जिता करके जो है 2024 का ये ट्रायल टेस्ट है और 2000 में फाइनल मैच होगा, उसमें एनडीए को भगाने का और इंडिया की सरकार बनाने का संकेत दीजिए। मैं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से घोसी की सम्मानित जनता, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान, जिनको देश बचाना हो और सरकारी संस्थानों उपक्रमों को बेचने से निजीकरण करने से रोकना है, उनको एकजुट होकर के ये जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन और बंटी और बबली कितनों बंटवाए ले, बोरा भर भर के बंटवाए ले, नोट 100 रुपया 500 रुपया 1000 ना, लिफाफा भर भर के नोट दे, नोट भी लेना और उनका जाने मन माधुरी भी लेना, और होश जाने मन माधुरी पीने के बाद भी होश को संभाल के रखना। और जब मुहर मारने जाना, बटन दबाने जाना, तो कमल जो है मुरझा जाए